नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई मोदी साहब का एक अलग सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के साथ या फिर दुनिया के साथ, उनका एक अलग रैपो चल रहा है। पाकिस्तान को कई बार पेल चुके हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखो ना तो जयशंकर साहब का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब अब मोदी जी का एक अलग सेक्शन है, लेकिन जयशंकर साहब एक डिप्लोमेट रह चुके हैं और हम सोच नहीं सकते, उतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उनका। हम सिर्फ एक नंबर लगा सकते हैं कि इतने सालों के अंदर उन्होंने यहाँ पर सर्व किया, उसके बाद रशिया, अमेरिका और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकती कि उनको कितने किस लेवल का हाई एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान ने कोई स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर बात कही हो और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भाई इंडिया की तरफ से ऐसा जवाब आएगा और जयशंकर साहब की तरफ से ऐसा जवाब आता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसमें कई बार वेस्ट ब्लॉक के टारगेट कर चुका है। अब प्रेशर नहीं करता इंडिया को, लेकिन पहले बहुत प्रेशर कर चुका हो कि भाई आप भी यहाँ पर रशिया को कंडम कीजिए, आप भी कोई अपना स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन जयशंकर साहब ने बहुत ही ठीक तरीके से संभाला उसको और एक 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 बहुत ही बढ़िया लाइन उन्होंने कही थी जयशंकर साहब ने कि यूरोप ये सोचता है कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, लेकिन बाहर की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेंटालिटी यूरोप को चेंज करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका की तरफ से आज ये बात की गई है कि इंडिया जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान का नाम जो कि कुछ अरसे से हमें आइसोलेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, ये इतना बुरा तमांचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने। पाकिस्तान माशी चैलेंजेस से निपटने, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए तमाम कोशिशें बुरुए कार ला रहा है और इन्हीं कोशिशों के तहत कराची पोर्ट के 2 टर्मिनल्स का इंतजामी कंट्रोल 50 साल के लिए अबू धाबी पोर्ट ग्रुप को सौंपा जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या बात की गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट किए देते हैं जनाब। ये पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान समन्स यूएस डेप्यूटी मिशन चीफ ओवर यूएस इंडिया स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म, कि वहाँ से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसके बाद यहाँ पर मोदी और बाइडन होने लग पड़ा। हर एक की ज़ुबान पे यही था और बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। इसमें जब उनको बुलाकर कहा क्या गया है, उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आया तो हमने तो इतनी आपके साथ मिलकर जंगें लड़ी दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान और अमेरिका ने, हमने इतनी मेहनत की, हमने इसके ऊपर इतना काम किया, इतनी एक्टिविटीज़ रही हमारी इस सिलसिले में। FATF से निकलने के लिए जितने हमें पॉइंट्स दिए गए हमने वो तमाम टारगेट अचीव किए और कोई कसर उठा नहीं रखी। तो फिर भी आप एक जगह एक इतना बड़ा विजिट होता है और वहाँ पर 2 कंट्रीज़ जमा होते हैं, जिसमें कि एक कंट्री जिसके साथ हमारे ताल्लुकात देखें कैसे हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि आप एक ऐसा डिक्लेरेशन निकालते हैं जिसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। हमने तो इतनी मेहनत की इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए, तो इसके साथ ही आगे से जवाब ये आता है कि वो फलाना लश्कर, तो वो फलाना लश्कर, तो वो लश्कर जंगवी, तो वो जैश मोहम्मद और हाफिज़ सईद और पता नहीं क्या क्या। अब ईद के दिन हमें ऐसे नाम लेने पड़े, लेकिन हम क्या करें, मसला ऐसा है। तो उसमें ये कहा गया उनको यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिफ्रेन टू इशू सच स्टेटमेंट्स, और ये भी कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स की बिना पर इंडिया को बेसलेस और कुछ ऐसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव आगे बढ़ाने में जो है वो मदद मिलेगी। उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट जो करें। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट, ये बात कही गई है। और भी इसके अलावा काफ़ी उनसे बातचीत की गई है। और फिर आप जानते हैं कि उस तरफ से अक्सर ऐसी बातें आती रहती हैं कि जनाब हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है खुशहाल रहे, वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो, हम उसको अभी तक अलाई समझते हैं, हम तो बड़ा नज़दीक हैं उससे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये तो देख ही लिया कि उनके नज़दीक कौन है अब और उनका अलाई अब कौन है। तो देखिए, जहाँ एक चीज़ ये नज़र आ रही है वहीं पर डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक स्टेटमेंट मिली। आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई ब्रीफिंग्स होती हैं या कहीं पर रिपोर्टर जमा हो तो वो कोई सवाल करेंगे इंडिया या पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी से, तो ये हो नहीं सकता कि वो उसमें अपना ये सवाल ना करें कि आप इंडिया और पाकिस्तान के टाइज को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे या कोई ऐसा ख्याल है। तो उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो देखिए, अब कौन से ताल्लुकात हमारे हैं पहले से, तो इतना अब तो अरसा बीत गया, ताल्लुकात तो नहीं है, तो पहले कब सोचना था। लेकिन वो ऐसे ही देख रहे हैं कि ये तो स्टार्ट से ही हमें इसी तरीके से चलना चाहिए था। यानी उसको हम इस तरह ले सकते हैं कि ये जो एक प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से, तो ये तो पहले से ही प्रेशर डालना चाहिए था। क्या इसका मतलब ये है? अब देखिए, जो भी है, इसी के साथ मैं एक और ख़बर पढ़ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं
याद आ रहा कि वो किसने कहा है, जो अथॉरिटी है, लेकिन जो कहा गया वो ये है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहाँ पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहाँ पर पहुँचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने आ गई है। तो ये तो आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास तो एक मतलब ये कि बड़ी वो है बात कि खुद ब खुद ही कुदरत की तरफ से आपके पास ये आ गया कि आपका अलायंस एक ऐसा हो गया कि आपने जहाँ पहुँचना है, अगर कोई इसके बीच में हर्डल्स हैं, जैसे कि आपको परेशानी रहती है अगर चाइना से, तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है वो मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं है कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम कहते हैं, लेट जाते हैं कि हाँ जी ठीक है बताएं 9-11 के बाद आपने क्या करना है। हमें एड भी आ रही थी तो हमने कहा एड तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा तो कारोबार इसी तरीके से चलता है, तो चलो ठीक है। और उससे पहले हम एक मुल्क को तोड़ने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए जहाद लड़ लेते हैं और सत्यानाश करवा देते हैं अपने मुल्क का। इस जगह पर हम जिस जगह पर आज खड़े हैं ये सिर्फ आज की वजह नहीं है, ये पॉलिसीज चलती चली आ रही हैं जो हमने आज तक अपने साथ किया, खुद किया अपने हाथों से, ये सब किया हमने अपने साथ। तो वो ऐसे नहीं है भाई, वो किसी के कहने पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झुक के नहीं कर रहे। वो तो जितने बड़े बड़े जहाज़ों के 500-500 जहाज़ वो खरीद रहे हैं उन लोगों से, उनको तो उनकी इकॉनमी से ही बड़ा फ़ायदा है। वो कहेंगे भाई कुछ ना करो, बस ये जो है बिजनेस, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं जो अमेरिका की इकॉनमी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त डाउन जा रही है, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, ठीक है ना। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कंट्री उनके साथ है तो उनको तो वैसे भी अपने बड़े फ़ायदे बिजनेस में मिल रहे हैं। और आज की दुनिया का जो फ़ायदा है वो बिज़नेस का फ़ायदा ही दरअसल सब कुछ फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदे जो है बिजनेस है आपका किसी के साथ, आप स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में तो सब कुछ है, नहीं है तो बस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं भूल ही गई कि मैंने आपको एक और ख़बर भी देना है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदे का इम्कान। अमेरिका ये मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदा क्या है भाई, कोई नई टर्म आ गई है। तो उसमें हुआ ये है कि 2 दिन के बाद, बल्कि अब तो 1 दिन के बाद, क्योंकि जून तक था ना, ये ख़त्म हो रहा है हमारा उनके साथ जो भी हमारा एग्रीमेंट होना था, ये यानी हमारी ये ड्यूरेशन ख़त्म हो रही है। तो उसमें यह कहा गया कि वजारत ख़जाना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 9th रिव्यू अगर मुकम्मल ना हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है आप मुँह उठा के ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये तो टाइम ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता, भाई बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हमने कहा हम स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें यह हुआ है कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब दे सकता है और पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम की जो मुद्दत है वो 2 दिन रह गई उसको ख़त्म होने में, यानी कि कल ख़त्म हो रही है ना वो, ठीक है, आखिरी दिन है, जून के लास्ट डे वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने IMF को ये रिकमेंड किया है कि बोर्ड इजलास ना हो सका अगर, यानी कोशिशें कर रहे हैं वो, कोई 6 मरतबा शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की MD IMF से, वो तो उनका खेड़ा नहीं छोड़े, यानी कि ब्रेकफास्ट भी उनके साथ किया, फिर उसके बाद लंच भी और डिनर भी। मुझे लगता है कि सारा ही जो है वो उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रह रहे हैं और पूरी कोशिश की, गोडे गिट्टे पकड़ लिए जो भी हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं।